हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मनी। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं, इनकी जानकारी मैं आपको दे दूं। जो हमारी पहली लिंक है ये हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक है। इसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी जो लिंक है हमारे फेसबुक पेज की है और तीसरी जो लिंक है वो इंस्टाग्राम की है। तो इन दोनों को भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चौथी जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक के नोट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप इस चैनल पे अपना डाउट पोस्ट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की। इसमें लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करी थी, जिसमें किस किस के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे हमने। जीरो पॉलिनोमियल के, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, लीनियर पॉलिनोमियल के एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इन सभी के जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने निकाला था और समझा था, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में, पॉलिनोमियल के पार्ट 3 में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स की। पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फैक्टर थ्योरम एंड लास्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये 3 टॉपिक की हम बात आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखते हैं कि 2 नंबर ले लिया हमने। सपोज एक नंबर हमारा 15 और दूसरा क्या है 6। अब डिवीजन प्रोसेस को देखते हैं जो हम बचपन से करते आए हैं। यदि हमको 15 को डिवाइड करना है 6 से तो हम क्या करेंगे, 6 2 जा 12, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3, ठीक है। अब इस डिवीजन प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, 15 इक्वल टू 15। 15 क्या है हमारा, 15 हमारा है डिविडेंड, ठीक है। यानी कि 15 को हमको डिवाइड करना है किससे, डिवाइजर क्या है हमारा 6, डिवाइजर कितने टाइम, यानी कि कोशिएंट मल्टीप्लाई विथ कोशिएंट, ठीक है। कोशिएंट क्या है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर, जो हमारा डिवाइड नहीं हुआ वो क्या बचा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमने 2 नंबर के डिवीजन प्रोसेस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो बात हो गई नंबर की। अब इस नंबर के डिवीजन प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉलिनोमियल ले लिए। एक ले लिया हमने p ऑफ x, जो क्या दिया हुआ है 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम। हमने क्या किया कि पावर के हिसाब से लिख दिया, डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल हमको क्या दिया है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। तो हमको 2 पॉलिनोमियल मिल गए, p ऑफ x एंड g ऑफ x। अब क्या करना है, हमने p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से। तो हम जो डिवीजन प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया किससे, x प्लस 1। पहली टर्म क्या है हमारी 3x²। 3x² लाने के लिए हम x में क्या मल्टीप्लाई करें, 3x का मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाएगा। ये हो गया 3x² प्लस ये कितना हो गया 3x, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक। पहली टर्म हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, प्लस माइनस। यहां से क्या बचा हमारा माइनस 2x और ऊपर से माइनस, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, माइनस 2x लाना है। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2x आ जाएगा, -2x माइनस 2x माइनस 2,
ठीक है, -2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया x + 1 में। ठीक, यहाँ क्या आया, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गई ये टर्म, यहाँ से क्या बचा हमारा +1। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा p ऑफ x है, ये क्या है हमारा, ये हमारा g ऑफ x है। ठीक है, ये हमारा क्या है कोशिएंट, यानी इसको हमने q ऑफ x मान लिया, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर, जिसको हमने r ऑफ x मान लिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई विथ q ऑफ x प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल को। p ऑफ x क्या हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया। ठीक है, g ऑफ x क्या हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया, एंड q ऑफ x क्या हो गया हमारा, कोशिएंट हो गया, प्लस r ऑफ x क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के डिवीजन प्रोसेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमने नॉर्मल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा हमको रिमाइंडर पता करने के लिए क्या दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है या कोई और प्रोसेस भी है। तो हमने क्या पढ़ा था, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए जो डिवीजर है उसका हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। डिवीजर क्या है हमारा, x + 1। ठीक है, अब इसका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है तो हमने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो यहां से क्या है हमारा x इक्वल टू -1। अब ये -1 क्या है, -1 हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल x + 1। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल x + 1 का जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आ गया, -1। अब x इक्वल टू जो -1 है इसको हम पुट कर देंगे अपने किसमें, p ऑफ x में। यदि x इक्वल टू -1 हम p ऑफ x में पुट कर दें तो हमारे p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर देते हैं पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ -1 मिल जाएगा। p ऑफ -1 इक्वल टू, अब x की जगह -1 पुट कर दिए पूरे पॉलिनोमियल में, तो 3x² की जगह 3 - 1 टू द पावर 2 प्लस -1 -1। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये -1 एंड -1 कितना हो गया, -2 हो गया। तो p ऑफ -1 कितना आया हमारा, +1। तो p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि इक्वल है कितना, रिमाइंडर थे। जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया था g ऑफ x से, रिमाइंडर क्या आया था, 1, और p ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1। तो हमारा कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है। रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 1 is 1, which is same as रिमाइंडर। यानी कि डिवाइजर को हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालें और जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है उसको हम पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दें, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी रिमाइंडर के बराबर। ठीक बात है, क्लियर। और इस प्रोसेस को हम अगर जनरलाइज कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा, और उस थ्योरम का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो एक बारी रिमाइंडर थ्योरम को देख लेते हैं। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि p ऑफ x एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 है या 1 के बराबर है। ठीक है, एक p ऑफ x हमारा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से ज्यादा है। ठीक है, लेट a बी एन रियल नंबर, एक हमारा a है जो रियल नंबर है।
तो क्या होगा, जब पी ऑफ एक्स को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो पी ऑफ ए आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं इसको रिमाइंडर। हमको क्या दिया हुआ हमारा, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज दैट व्हेन p of x is divided by polynomial x minus a, ठीक है, then the quotient is q of x and the remainder is r of x। ठीक है, that is, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P of x इक्वल टू x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए मल्टीप्लाई विथ कोशिएंट Q ऑफ x प्लस रिमाइंडर R ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं हम। इस डिवीजन प्रोसेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाई विथ कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ठीक, अब इस ध्यान से देखिए, जो हमारा डिवाइजर है x माइनस ए, जिससे हम p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए, इसकी डिग्री क्या है हमारी, 1 है। द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1। ठीक है, जब इसकी डिवाइजर की डिग्री x माइनस ए है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की डिग्री x माइनस ए से कम होगी। देन डिग्री ऑफ r of x is less than 1, that is 1 से कम क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ डिग्री of r of x is 0 then r of x is constant polynomial ठीक है, that is r of x इक्वल टू r लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी p of x इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाई विथ q ऑफ x, ये q है। ठीक है, q ऑफ x प्लस r। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर का हमने क्या निकाला, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाला। तो कैसे निकालेंगे, x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x माइनस ए निकल आया हमारा a। ठीक है, अब इसको a को क्या करना है, हमको पुट करना है p ऑफ x में। तो पुट x इक्वल टू a इन p ऑफ x, तो हमारा क्या निकल आएगा, p ऑफ a निकल आएगा। p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a मल्टीप्लाई विथ q ऑफ a प्लस r। अब देखिए a माइनस a ये क्या हो गया, 0, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो p ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया, r आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कि जब p ऑफ x को हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, p ऑफ a इक्वल टू r। और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, p ऑफ a इक्वल टू r, हेंस प्रूफ्ड। ठीक बात है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इक्वल टू, हमको क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया है g ऑफ x इक्वल टू x माइनस। अब क्या बोल रहा है हमको कि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है जब p ऑफ x को डिवाइड करेंगे हम g ऑफ x से, ठीक है, सिंपल। तो हम रिमाइंडर थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम g ऑफ x जो है उसका हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल लेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। 1 क्या है हमारा, 1 इज दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 को हम पुट कर दें p ऑफ x में, तो हमें p ऑफ 1 मिल जाएगा। पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, तो हमें क्या p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 1 इक्वल टू 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो x जहां जहां x था वहां वहां हमने 1 रख दिया। तो p ऑफ 1 क्या निकल के आया हमारा, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 4 माइनस 2। तो p ऑफ 1 क्या निकल के आ गया हमारा, p ऑफ 1 इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 2। यानी कि जब हम इस p ऑफ x को डिवाइड करेंगे g ऑफ x से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 2। When we divide p of x by g of x, then remainder is 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिना डिवीजन किए, डिवीजन प्रोसेस को फॉलो किए, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से दो पॉलिनोमियल के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई रिमाइंडर थ्योरम की। अब देखिए, हमने दो नंबर लिए, एक नंबर है हमारा 12 और एक है हमारा 6, ठीक है। अब हमने क्या किया, 12 को डिवाइड किया 6 से, ठीक है। तो 2 टाइम क्या हो गया 12 और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। अब इस प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं कि 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा कोशिएंट हो गया 2 और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। अगर इसी प्रोसेस को हम पॉलिनोमियल में रख दें तो कैसा हो जाएगा। सपोज एक पॉलिनोमियल हमारा p ऑफ x, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया g ऑफ x, ठीक है, कितने टाइम, q ऑफ x टाइम। तो ये कितना आ गया p ऑफ x और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस 0, ठीक है, ये 0 हो गया। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, g ऑफ x इंटू q ऑफ x। क्लियर, यहां तक कोई समस्या, ठीक। जब हमारा दो पॉलिनोमियल दिया हो और एक पॉलिनोमियल को हम जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो g ऑफ एक्स एंड q ऑफ एक्स क्या है, हमारे फैक्टर हैं p ऑफ एक्स के। g ऑफ एक्स एंड q ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ q ऑफ एक्स। ठीक है, जब हमने पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स को डिवाइड किया पॉलिनोमियल g ऑफ एक्स से और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो g ऑफ एक्स है वो हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, p ऑफ एक्स का। अब इसी को हम जनरलाइज कर दें तो हमारी कौन सी थ्योरम बन जाएगी, हमारी थ्योरम बन जाएगी फैक्टर थ्योरम। एक बारी हम फैक्टर थ्योरम को देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ p ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, जो हमारा p ऑफ एक्स है उसका पॉलिनोमियल, p ऑफ एक्स तो एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से ज्यादा है। ठीक है, और a जो है हमारा कोई रियल नंबर है। देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ एक्स इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। यदि p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस ए क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा p ऑफ x का। पहली चीज प्रूफ करनी। दूसरी चीज, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी यदि x माइनस ए जो है फैक्टर हो p ऑफ x का, इसका मतलब यह है कि p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए। और p ऑफ a क्या है हमारा, हम रिमाइंडर थ्योरम में देख चुके, p ऑफ a क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाई विद q ऑफ x प्लस p ऑफ a। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी थी किसकी, रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर, चल पहली चीज प्रूफ करते हैं। इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, p ऑफ a इक्वल टू हमारा 0 हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देन p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाई विद p ऑफ x। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या क्लियरली शोज कर रही है कि x माइनस a जो है वो क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। देन दिस shows x minus a is a factor of p of x। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारी प्रूफ हो गई। सेकंड क्या कह रहा है कि if x minus a is a factor of p of x, if x minus a is a factor of p of x। ठीक है, x माइनस ए क्या है, फैक्टर है p ऑफ x का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाई विद p ऑफ x। ये इक्वेशन बनेगी, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ करना है हमें कि रिमाइंडर 0 होगा। क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवीजर है इसका हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालें, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a आ गया। पुट कर दिए ये x इक्वल टू a इन p ऑफ x, तो हमारा p ऑफ a निकल जाएगा। तो p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a मल्टीप्लाई विद q ऑफ x, और a माइनस a ये क्या हो गया, पूरी टर्म 0 हो गई, तो p ऑफ a इक्वल टू हो गया हमारा 0, p ऑफ a इक्वल टू 0। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारा हो गया हैंस प्रूफ्ड कि x माइनस a जो है फैक्टर है p ऑफ x का, इसका मतलब p ऑफ a क्या होगा हमारा 0, और p ऑफ a क्या है, रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फैक्टर थ्योरम की। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामाइन वेदर
x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। अच्छा, हमको दो पॉलिनोमियल दिए हैं, ठीक है, और कह रहा है कि जो x प्लस 2 है वो इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर हो, ठीक। तो हमने इसको p ऑफ x बोल दिया, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा क्या मान लिया हमने, इसको g ऑफ x मान लिया इक्वल टू 2x प्लस, ठीक। अब x प्लस 2 क्या है, फैक्टर हमको प्रूव करना है। क्या करेंगे हम, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस 2 निकालने हम, तो क्या निकलेगा, x इक्वल टू -2, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए, x इक्वल टू -2 इन p ऑफ x, तो हमें p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी एट -2। तो p ऑफ -2 इक्वल टू -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, -8 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया, प्लस 5 इंटू -2 कितना हो गया, -10 हो गया, प्लस 6। देखिए 12 प्लस 6 18, -8 और -10 कितने हो गए, 18, 18 माइनस 18 कितना आ गया, p ऑफ -2 इक्वल टू आ गया हमारा 0, और p ऑफ -2 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है हमारा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, ये p ऑफ x, ठीक है। तो पहला वाला तो हमारा फैक्टर निकल आया। अब g ऑफ x को देख लेते हैं कि g ऑफ x का x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं। तो हमने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x प्लस 2 ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे यहां पुट कर देंगे x इक्वल टू -2 इन g ऑफ x। तो g ऑफ -2 निकल आएगा इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, ये कितना हो गया, -4 प्लस 4, ठीक है। तो g ऑफ -2 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया, और g ऑफ -2 0 मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। जब हमने 2x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर 0, यानी x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है किसका, 2x प्लस 4 का, 2x प्लस 4 का, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। देखिए इसको हमने मान लिया p ऑफ x इक्वल टू 4x टू द पावर 3 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ये एक पॉलिनोमियल लिया है, और इस पॉलिनोमियल का कह रहे हैं कि x - 1 इसका फैक्टर है, यानी कि इस p ऑफ x को हम डिवाइड करें x - 1 से, तो रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 आना चाहिए, ठीक है। और वैल्यू निकालनी है हमको k की, ठीक है। तो क्या करेंगे, x - 1 का हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालें, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, 1 क्या आ गया हमारा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x - 1, पुट कर दीजिए इसको, x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, तो हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया
प्लस 3, ये -4, ये प्लस k इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू -3। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी -3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा स्प्लिट मेथड एंड सेकंड होगा फैक्टर थ्योरम। यानी हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे दो तरीके से, स्प्लिट मेथड और फैक्टर थ्योरम। पहला हम देखते हैं स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक, अब स्प्लिट मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारी मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ax² प्लस tx प्लस qx प्लस c। ठीक है, हमने bx को स्प्लिट कर दिया px प्लस qx में। ठीक है, यानी b इक्वल टू क्या हो गया, p प्लस q। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, और दूसरा क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, a, यहां x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, c। ठीक है, a और c, तो a मल्टीप्लाई विद c इक्वल टू p मल्टीप्लाई विद q। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू p मल्टीप्लाई विद q होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन हमारी अगर फॉलो होंगी तो हम स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे एक पॉलिनोमियल है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, स्प्लिट मेथड में क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यानी 17 किसके बराबर होना चाहिए, दो नंबर p प्लस q के बराबर, और क्या होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट क्या है 6 एंड x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है 5। तो 6 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना हो गया 30। 30 किसके बराबर होना चाहिए, p इंटू q के बराबर। यदि ये दो कंडीशन हमारी फॉलो होंगी तो हम स्प्लिट मेथड यूज करके फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये 30 है, 30 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 को 1 से डिवाइड किया 39, तो 1 और 30 फैक्टर हो गए, 2 और 15 हो गए, 3 और 10 हो गए, 4 से जाएगा नहीं, 5 और 6, ये हमारे फैक्टर आ गए 30 के। अब ये 30 के फैक्टर के जो पेयर हैं, इसमें देखिए कोई पेयर ऐसा है जो p प्लस क्यू बना रहा हो, p प्लस क्यू इक्वल टू 70। तो ये वाला पेयर जो है 2 प्लस 15 कितना बना रहा है, 17 बना रहा है, एंड 2 इंटू 15 कितना हो रहा है, 30 के बराबर हो रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है ये 2 और 15। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 17 को स्प्लिट कर दिया 2 एंड 15 में, तो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, अब इन दो टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है,
ले लीजिए, ये कितना बचा 3x प्लस 1 प्लस इन दो टर्म में 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लीजिए 3x प्लस 1। ठीक है, एक फैक्टर क्या हो गया 3x प्लस 1 और दूसरा क्या हो गया ये 2x प्लस 5। तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के हमारे दो फैक्टर निकल के आ गए। कौन कौन से, एक हो गया 3x प्लस 1, ठीक है, और एक हो गया 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्प्लिट मेथड यूज करके हम पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हैं। ये हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले स्प्लिट मेथड यूज करके। सेकंड देखते हैं हम फैक्टर चॉर्ट। फैक्टर चॉर्ट, ठीक है, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने स्प्लिट मेथड में लिया था, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, अब हमें फैक्टर सम लगानी है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर कहाँ है, इस टर्म में कितनी है 6x स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, इसको क्या करना है हमको 1 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 17x अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 6। ये क्या बन गया हमारा, हमने 6 कॉमन ले लिया इस पॉलिनोमियल में और इसको हमने मान लिया p ऑफ x। ठीक है, अब देखिए p ऑफ x में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 5/6, तो हमने फैक्टर निकालने हैं 5/6 के। फैक्टर ऑफ 5/6 क्या होंगे प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, नेक्स्ट प्लस माइनस 5/2, नेक्स्ट प्लस माइनस 5/3 एंड प्लस माइनस 5/6। ये हमारे 5/6 के फैक्टर। अब क्या करेंगे, अब इन फैक्टर्स को हम इस पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे। जिस फैक्टर के लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने p ऑफ 1 निकाला, कितना आया 1 स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 6। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। यदि इस 1 को रखने पर, फैक्टर 1 को रखने पर पॉलिनोमियल पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो यानी 1 जो है हमारा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा चेक करते हैं हम। नेक्स्ट चेक किया हमने p माइनस 1 अपॉन 3, p ऑफ माइनस 1 अपॉन 3। ठीक, देख माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर 2 प्लस 17 अपॉन 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन 9। ये माइनस है इसमें, ये माइनस 1 अपॉन 3 है तो होल टर्म क्या होगी माइनस हो जाएगी 17 अपॉन 18। ठीक है, प्लस 5 अपॉन 6। ठीक, एलसीएम ले लीजिए 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम तो ये आ गया 2 माइनस 17 प्लस 6 है तो 18 को 6 से 3 टाइम तो 5 इंटू 3, ये हो गया 50। क्या हुआ 17 माइनस 17 अपॉन 18, तो ये कितना आ गया 0। यानी p ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। यानी
x प्लस 1/3 एक हमारा फैक्टर निकल के आ गया इस p ऑफ x का। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। दूसरा फैक्टर चेक करते हैं, p ऑफ -5/2 चेक किया, रख दीजिए -5/2 x की है -5/2 टू द पावर 2 प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6। ठीक है, ये कितना हो गया? स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 25/4। ठीक बात है। अब इसमें माइनस है तो ये होल टर्म क्या हुई? माइनस हो जाएगी। ठीक है, 7 इंटू 5 कितने हो गए? 85/12 प्लस 5/6। ठीक है, 12 एलसीएम ले लीजिए, 3 टाइम गया तो 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75 माइनस 85 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 2 टाइम तो 5 इंटू 2 10 हो गया। ये कितना हो गया? 85 माइनस 85/12 कितना हो गया? 0। तो p ऑफ -5/2 की वैल्यू क्या आ गई? 0, यानी कि -5/2 भी एक हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया, यानी x प्लस 5/2 एक ये फैक्टर निकल गया। p ऑफ x की जगह हम ये दोनों फैक्टर रख देते हैं, 6 मल्टीप्लाई x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई x प्लस 5/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई इसको कर लिए, ये 2x प्लस 5 हो गया, एलसीएम ले लिया हमने 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 है और डिनोमिनेटर में क्या है? 3 और 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5। तो इस पॉलिनोमियल के हमारे 2 फैक्टर निकल के आए, एक 3x प्लस 1 और दूसरा 2x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमको फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को यूजिंग फैक्टर। ठीक है, तो हमने p ऑफ y इक्वल टू क्या मान लिया? x² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इस टर्म में है। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, यानी कि कॉमन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या देखना है हमने? कांस्टेंट। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट कहाँ है? ये टर्म कितना? 6। तो हमने 6 के फैक्टर निकाल लेने, फैक्टर ऑफ 6 क्या होंगे? +-1 +-2 +-3 एंड +-6। ये हमारे 6 के फैक्टर निकल गए। अब इस फैक्टर्स को हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और जिस फैक्टर के लिए हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हमने सपोज सबसे पहले निकाला p ऑफ 1। ठीक है, y की जगह 1 पुट कर दिए, y 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ये कितना हो गया? ये 1 हो गया प्लस 6, 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2। यानी p ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, यानी कि 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं p ऑफ 2। p ऑफ 2 रखा, ये कितना हो गया? 2 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो गया? ये 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना हो गया? 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी फैक्टर 2 की वैल्यू जब हमने इस पॉलिनोमियल में रखा तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0।
यानी कि 2 जो है हमारा एक फैक्टर है, तो y माइनस 2 एक हमारा फैक्टर है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, हमने p ऑफ 3 निकाला। p ऑफ 3 कितना हो गया, 3 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी 3 हमारा एक फैक्टर निकल गया। तो y माइनस 3 ये हमारा एक दूसरा फैक्टर, यानी पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के फैक्टर क्या हो गए, y माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और y माइनस 3 एक दूसरा फैक्टर। ठीक, तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, शुरुआत में जब हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे तो 2 मेथड देखे थे, स्प्लिट मेथड एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो हम आसानी से हमारा स्प्लिट मेथड लगा के हम फैक्टर निकाल ले रहे थे। तो हमें फैक्टर थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ी, फैक्टर थ्योरम की जरूरत जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हम स्प्लिट मेथड इसमें लगाते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म दी हुई हैं तो किस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, तो इसलिए हमने यूज किया फैक्टर थ्योरम मेथड। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम मेथड यूज करके हम इसमें फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x टू द पावर q माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब x की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब इस टर्म में है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी कॉमन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं। सेकंड क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 120। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे माइनस 120, फैक्टर ऑफ माइनस 120। देख लीजिए क्या क्या है, प्लस माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, प्लस माइनस 2 दूसरा फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 3 तीसरा फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 4 चौथा फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर प्लस माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट प्लस माइनस 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 से नहीं होगा, प्लस माइनस 10 एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 12 एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 15 एक और फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 20 एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 24 एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 30 एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस 60 एक फैक्टर हो गया एंड प्लस माइनस 120। माइनस 120 के इतने सारे हमारे फैक्टर निकल गए। अब क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम p ऑफ x में पुट करेंगे और जिस फैक्टर के लिए p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी वो हमारा क्या होगा, p ऑफ x का फैक्टर। तो हमने क्या किया, p ऑफ 1 निकाला, x की जगह 1 पुट कर दिए, 1 टू द पावर q माइनस 23 1 टू द पावर 2 प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हुआ, ये 1 आया, ये माइनस 23 आया, ये प्लस 142 आया और ये माइनस 120। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो ये कितना हो गया, 143 हो गया, माइनस 120 माइनस 23, तो ये कितना हो गया, 143। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। तो एक हमारा फैक्टर इसका निकल गया, आ गया क्या, x माइनस 1। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल का हमारा एक फैक्टर निकल के आ गया x माइनस 1। ठीक है,
तो यदि हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो हमारा एक दूसरा पॉलिनोमियल निकल आ जाएगा। अब ये अगर अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाए। तो हम कर लेते हैं, x माइनस 1 से हमने डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक बात है। अब एक्स क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस। ठीक, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये क्या बचा, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x। ठीक है, अब माइनस 22x स्क्वायर लाने के लिए x में इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस 22x का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गई, बचा ये कितना, प्लस 120x माइनस 120। ठीक, अब 120x लाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस 120। ठीक है, ये कितना हो गया, 120x माइनस 120। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, कैंसिल हो गया और ये क्या बचा, 0। जब हमने इस p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारा दूसरा पॉलिनोमियल क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, एक हमको ये दूसरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 फैक्टर निकले, तो हम स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं। इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करना है कि 22 इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है, माइनस 22 एंड 120 इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू ऐसे दो नंबर लाने हमको जिनका एडिशन करने पे माइनस 22 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें हमने माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। ठीक है, ऐड करने पे माइनस 22 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 120 आ रहा है। ठीक है, x कॉमन निकाला तो ये हो गया x माइनस 12 हो गया। ठीक है, माइनस इससे माइनस 10 कॉमन निकाला तो x माइनस 12। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिए, x माइनस 12। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, x माइनस 10। तो इस पॉलिनोमियल के हमारे दो फैक्टर निकल के आ गए, x माइनस 12 एंड x माइनस 10। और इस पॉलिनोमियल के हमारे कितने, 3 फैक्टर निकल के आ गए, कौन कौन से, एक तो हो गया x माइनस 1, एक हो गया x माइनस 10 और तीसरा हो गया x माइनस 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आसान पड़ेगा स्प्लिट मेथड, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम यूज करेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम, क्योंकि क्यूबिक मेथड में मिडिल टर्म, कौन सी मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है ये हमको पता कैसे करेंगे, इसलिए हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।